सहारे से उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? दर्द की। तो वो कहाँ चले जाएंगे? करिए करिए, वो कहाँ जाएंगे? और नीचे। उनको देखकर हम कहाँ जाएंगे? और नीचे। और प्यार से हम इकट्ठे कहाँ जा रहे हैं? नीचे 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 नीचे। इस समय अगर आप अपने घर के ऊपर नजर मार के देखिए, सब सामान आ चुके हैं, साधन आ चुके हैं, सब कुछ है घर के अंदर। एक एक की जगह दो दो तीन तीन भी है घर के अंदर। लेकिन इस समय परिवार के बच्चों को शक्ति की जरूरत है, मन की शक्ति की जरूरत है। कोविड से पहले हम तनाव, टेंशन इन शब्दों को यूज करते थे। कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कौन कौन मानता है इस बात को? अब ये बढ़ा तो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो दिखाई दे रही है कि इसका बच्चों पर असर हो गया है। उन पर जिनके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं आई हुई है, जिनके जीवन में कोई चैलेंज, कोई मुश्किलात नहीं है, जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो कह रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक। यहां तक कि बहुत सारे बच्चे इस साल न जीने का फैसला लिया। कोई ऐसी सोच ने अपने ऊपर हावी कर लिया कि ऐसे ही बस सोचा कि मुझे जीना ही नहीं है, क्योंकि मन इतना उलझ जाता है और ऐसी सोच आ जाती है कि उस सेकंड हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। जब हम इस बात को अखबार में पढ़ते हैं या किसी और के घर में सुनते हैं, हम कहते हैं हाँ उनके घर में हुआ होगा। आप ये समझिए, ये इस समय कहीं भी हो रहा है। जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां भी हो रहा है। और अगर अभी भी हमने कुछ किया नहीं तो अगले साल इसका फिगर क्या हो जाएगा? क्या होगा? घटेगा अपने आप से? नहीं। आप और हमें याद है 20-25 साल पहले डॉक्टर कहते थे ध्यान रखो डायबिटीज बढ़ रहा है, ध्यान रखो डायबिटीज बढ़ रहा है। हम अपना चलते गए, वही लाइफस्टाइल आज घर घर में पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं? डायबिटीज घर घर में पहुंच गया। आम लगता है, अब तो कुछ लगता भी नहीं, अब उसको हम बीमारी भी नहीं गिनते, कहते हैं वो डायबिटीज है, ओ कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दो। इसी तरह ये डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत फास्ट बढ़ रहा है। और जब डिप्रेशन के थॉट्स आते हैं तो न जीने के थॉट्स आते हैं कि मुझे जीना नहीं है, मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। और अगर उस समय कोई मुझे नहीं रोकता है तो हम ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं। और ये बच्चों पर असर कर रहा है बहुत। तो आपको क्या लगता है, अब इसको ऐसे ही रहने दें या इसके लिए कुछ करें? करें या नहीं करें? करना या नहीं करना? आपको पता है माता पिता जब तक उनके अपने मन की स्थिति थी, तनाव था, वो झेल रहे थे, कहते कोई बात नहीं ना, टेंशन है, चलता है चलता है, हम मैनेज कर लेंगे, अपना मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब अपने बच्चे को दर्द में देखते हैं ना, मोह है ना, अटैचमेंट है बहुत, तो बच्चे को दर्द में देखा नहीं जा सकता है। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये अगले साल और बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। भारत ने स्वर्णिम भारत बनना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा। हमने मेहनत की, अपने बच्चों के लिए घर में सब साधन ले आए, पढ़ाई ले आए, सब कुछ ले आए। अब एक छोटी सी मेहनत करनी है, और ये हर माता पिता की जिम्मेवारी है, अपने घर में शक्ति लेकर आनी है, वाइब्रेशन लेकर आनी है उस पावर की, ताकि वो मन, जो बच्चों का मन है, उसको वो शक्ति मिलनी शुरू हो जाए। कौन कौन अपने परिवार में शक्ति लाने की प्रतिज्ञा करना शुरू करेंगे आज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना। हम रोज मिल रहे हैं परिवारों से, इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। वो हम में से एक हैं, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ऐसे ही बच्चा आया घर, स्कूल का बैग रखा,
और कहा पता ही नहीं चला, ऊपर गया और जंप कर गया। स्कूल का बच्चा, और एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे नंबर। ये हमारे बीच के परिवार हैं, ये हम में से एक हैं। उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन संग का रंग, वातावरण में शक्ति की कमी लोगों के मन के ऊपर असर कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खिलौना तो सबके हाथ में ही आ चुका है जो असर कर रहा है ना? खिलौना सबके हाथ में। आज एक प्रतिज्ञा करते हैं, आज इतने बड़े संगठन में कुछ तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, प्रतिज्ञा तो पक्का करनी चाहिए। आज एक प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपने फोन से, अपने टीवी से, अपने इंटरनेट से कोई ऐसी चीज न देखेंगे, न सुनेंगे, न पढ़ेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, निंदा, ये सारे विकार हैं। कौन रेडी है ये करने के लिए? ना सोच के इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हाथ उठा दिया है। तो बहुत आसान, लेकिन दृढ़ता से करना पड़ेगा। एक इक्वेशन सिंपल है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करते करते वो यहाँ जाता है। यहाँ जाने से वो सोच बनती है, सोच हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार हमारे व्यवहार में आता है, कर्म बनता है, और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। आज आप अपने बच्चों को फोन यूज करने से रोक नहीं सकते, राइट और रॉन्ग? क्या आप अपने बच्चों का फोन ले सकते हैं उनसे? नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, आप चाहे अकेले हो कहीं, आप उस फोन से कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं जिसकी वाइब्रेशन नीचे है, तो आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी, और आपकी वाइब्रेशन आपके घर की शक्ति बन जाएगी, और वो घर की शक्ति उन बच्चों को शक्ति देगी ताकि वो भी वो चीजें नहीं कंज्यूम करें। अगर ये बच्चे वही चीजें कंज्यूम करते रहेंगे तो यहाँ की शक्ति कम होनी ही है, क्योंकि वो असर कर रही है। वो कभी कभी नहीं देख रहे, वो रोज 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 देख रहे हैं। तो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उनसे वो खिलौना नहीं ले सकते, लेकिन हम खुद प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि हम उस खिलौने का सिर्फ सदुपयोग करेंगे। साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमात्मा कहते हैं साधन को मालिक बन के यूज करो, साधन का गुलाम ना बन जाओ, जिससे जीवन से साधना ही निकल जाती है। फिर मालिक बन के यूज करो। फोन को यूज करना है, हमें नहीं फोन को छोड़ना है, उसके तो हमारे बहुत काम हो जाते हैं, लेकिन फोन को मालिक बन के सिर्फ जो चीज मेरी शक्ति बढ़ा रही है उसी को वहां से देखना, सुनना, पढ़ना है। आपको पता है, हम एक उसको देखते हैं उस वीडियो को, तो बनाने वाला और वैसा बना देता है। अगर देखने वाले बंद कर दें तो आपको नहीं लगता बनाने वाले बनाने वाली चीज बदल देंगे? फिर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? अगर कंज्यूमर चॉइस बदलता है तो क्रिएटर तो प्रोडक्ट बदलता ही बदलता है। हम क्रिएटर को कैसे बोलें? वो तो बोलते हैं लोग ऐसी चीजें देखते हैं। तो जिम्मेवारी क्रिएटर की कम, किसकी ज्यादा है? जैसे आपने किसी के लिए खाना बनाया, आपने 4-5 चीजें बनाई, इस तरफ थी चटपटी चीजें और इस तरफ थे स्प्राउट्स, फल, बड़ी हेल्दी हेल्दी चीजें। जितने आपके घर मेहमान आए वो चटपटी चीजें सारी खा गए, वो खत्म हो गई, और जो इधर पड़ी हुई थी वो क्या हो गई? वो वहीं की वहीं पड़ी रही। तो अगली बार आप कितना बनाओगे? फिर अगली बार आप कौन सी चीज ज्यादा बनाओगे? तो ये खाने वाले पर निर्भर होता है, ये वीडियो देखने वाले पर निर्भर होता है, कौन से गाने हम सुनते हैं उस पर निर्भर होता है, कौन सी पिक्चर हम देखते हैं ये उस पर निर्भर होता है। जब हम देखेंगे तो वो और बनेगा, जितना वो और बनेगा वो सब बच्चे देखेंगे, और जितना वो सब बच्चे देखेंगे उनके मनोस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जब आप और मैं स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कितनी पिक्चरें देखते थे एक साल के अंदर? याद करो, कितनी पिक्चर देखते थे एक साल के अंदर?
पास हो गए तो पिक्चर देखने को मिलेगा, छुट्टी है तो एक पिक्चर देखने को मिलेगा, और उसमें भी कोई भी पिक्चर जिसमें कोई भी दृश्य ऐसा था तो 18 साल से नीचे का बच्चा तो वो देख ही नहीं सकता है। आज वो फोन से क्या देख रहे हैं, क्या उसमें कोई रोक टोक है कि कौन सी उम्र की बच्चा देख सकता है, नहीं देख सकता है, क्या देख सकता है, कितने बजे देख रहा है, कितना देख रहा है? और हम चलते जा रहे हैं ऐसे ही, हम कुछ नहीं कर रहे इसके लिए। तो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हम उनको जाके नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने घर के अंदर सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता, मर्यादाएं हम लेकर आ सकते हैं। उनके मन पर उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना ही पड़ना है। कौन कौन रेडी करने के लिए? पक्का? देखो कल सुबह फोन उठाओगे ना, ऐसे आएगा सामने, डिलीट करना है उसको तुरंत। और दूसरी चीज अपने जीवन में ऐड करनी है कि जो बनना चाहते हैं वो ज्ञान थोड़ी देर रोज अपने अंदर डालना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, रोज सुबह हम 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसमें सोचने का तरीका आता है, हर संकल्प सिखाया जाता है। ऐसे सोचना है, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। रोज वो भरते हैं। वो सब राइट हैंड वाले संस्कार की बातें हम सुबह सुबह भरते हैं। सारा दिन में वो अपनी सोच में अपने आप आती जाती है, करना नहीं पड़ता। इसी तरह जो सारा दिन कंटेंट दूसरा कंज्यूम करते हैं वो अपनी सोच में अपने आप आता जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। इसलिए अपने जीवन में एक परिवर्तन यहाँ से जाने पर लेकर आए। अपनी घर की ऊर्जा को ऊपर उठाना है, इसकी जिम्मेवारी उठाएं। ये मत सोचिएगा मेरे बच्चे तो ठीक है, उनको कुछ नहीं है। किसकी शक्ति कहाँ तक पहुंची है, अगले साल कहाँ पहुंचेगी, अगले साल 2 साल बाद कहाँ पहुंचेगी, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन हमें उनकी शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है। उसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी बात आ जाए, ध्यान किस पर रखना, मुझे सोचना कैसे है। लेकिन जब हम सारा दिन वो फोन और टीवी से भरते हैं ना, तो हमें नेगेटिव सोचना नेचुरल हो जाता है। और जैसे ही रोज हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचना वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। 2 एग्जाम्पल देती हूँ। भगवान हमें 2 बातें सिखाते हैं। कोई भी जीवन में बात आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, तो जैसे ही बात आए पहला संकल्प करो, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलो एक बार, क्या बोल सकते हैं? इसमें मेरे लिए कल्याण है। कौन कौन रेडी है, इतना बोल सकते हैं? कोई भी बात आई, देखो लिख कर लेना ये लाइन, ये भगवान के महावाक्य है, लिख कर रखना इसको एज इट इज। इस बात में मेरे लिए कल्याण है। अब क्या होता है, बात आती है और हम यहाँ से संकल्प करते हैं परमात्मा मेरे साथ है, इस बात में मेरा कल्याण है। जैसे ही हम कहते हैं इस बात में मेरा कल्याण है, मन की स्थिति कहाँ चली जाती है, परिस्थिति कहाँ हो जाती है, नीचे। और फिर मन की स्थिति परिस्थिति पर हावी हो जाती है और कल्याण अभी नहीं तो कल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये नहीं कहते और हम कहते इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर मन की स्थिति कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। परिस्थिति क्या होती है, ऊपर आ जाती है और सच में वो बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हर बात हमारे लिए क्या है, बोले सभी इकट्ठे मिलकर, हर बात में मेरे लिए क्या है, कल्याण है। ये लाइन पक्की हो गई। एक मंत्र ये पक्का कर लेना है, इस बात में मेरे लिए कल्याण है। दूसरा, अगर लोगों का अलग अलग व्यवहार है, किसी का अलग अलग संस्कार है, तो परमात्मा कहते हैं बस एक छोटी सी बात करना, आप सिर्फ उनके लिए मन में एक ही संकल्प करो, वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए। इतना ठंडा ठंडा यहाँ बोलेंगे तो परसों जाकर कैसे बोलेंगे फिर? बोलो बोलो, कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसको बोलना नहीं है, यहाँ से बोलना है, ठीक है? ये दुआ भेजनी है, इसको बोलते हैं ऐसे होना, ऐसे। उनके अंदर गलती है, हमें गलती का चिंतन नहीं करना है,
हमें दुआ देनी है, वो बहुत अच्छे हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला है। देखो भगवान कैसे इक्वेशन सिखाता है। तो परमात्मा कहते हैं पहला स्टेप आप बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो शांत स्वरूप आत्मा है, सोचते जाओ वो बहुत अच्छे हैं। सेकंड स्टेप परमात्मा कहते हैं बहुत अच्छे बोलते बोलते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? रखो उंगली। पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? हम, क्योंकि हम बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। और जब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं तो हमारी ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन उन तक जाती है और वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। सिंपल इक्वेशन है। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप संकल्प, वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा स्टेप बोलते बोलते कौन अच्छा बन जाएगा? हम। तीसरा स्टेप वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन किसके पास जाएंगे? उनके पास, और वो क्या बन जाएंगे? बहुत अच्छे। इसका मतलब जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है, और बोल बोल के उसको बना देना है। ये करने से मन की स्थिति हमेशा ऊपर रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, शांत रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और मन की स्थिति से किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करना बहुत आसान है। अपना फोन निकालो, कुछ लाइनें लिखते हैं फटाफट से। लिखें या रिकॉर्ड करें संकल्प जो हम रोज बोलेंगे। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। मैं हमेशा खुश हूं। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, सत्युगी आत्मा हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा घर स्वर्ग है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरे घर में धन भरपूर है, और परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करो पूरा अपने चारों तरफ। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक वाइट लाइट का सर्कल ड्रॉ करो। अपने बच्चों के चारों तरफ भी ड्रॉ करो, अपने घर के चारों तरफ भी ड्रॉ करो। रोज रात को, आज रात से शुरू करेंगे, सोने से पहले इन संकल्पों को दोहराएंगे। कल सुबह इन संकल्पों को फिर से दोहराएंगे, और फिर कल के सुबह के सत्र में हम देखेंगे कि इसको हमने आगे कैसे करना है, जिससे हमारा भाग्य ही परिवर्तन हो जाएगा। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। कल सुबह के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बताइएगा अगर आपको कंफर्टेबल लगे। कल का सेशन का टाइम सुबह 7 बजे का है।